हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बिपिन सर, बिपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग सुबह में जो नंबर सिस्टम का टॉपिक कर रहे हैं, जीरो से हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसका 5 लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है। ये छठा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे, विभाज्यता का रूल, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक, तो इसको बहुत बेसिक से हम लोग पूरा जीरो से पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किस संख्या की विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक, इससे हम लोग पूरा जीरो से करेंगे। और हम लोग का फ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक, 5 लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है, तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाला जितने भी वीडियो हैं सबको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आपका आई बटन ऊपर है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद तो आइए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल शुरू कर रहे हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम जीरो का देखते हैं। जीरो से विभाज्यता का रूल क्या होता है, 1 से 2 से 3 से सबको हम लोग देखेंगे। सबसे क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन को भी करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे चल के धीरे धीरे। पहले बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और टॉप तक पहुंचेंगे। जो सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार प्री में आए हुए थे 2019 के एग्जाम में, तो सबको करेंगे हम लोग। ठीक, तो आइए पहले हम लोग जीरो से शुरू करते हैं कि शून्य से विभाज्यता का रूल क्या कहता है। ठीक, ये आपको इससे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक, शून्य का विभाज्यता का रूल ये कहता है कि देखिए, जो भी विभाज्यता का रूल है इसको आप कॉपी करते चलिएगा। ठीक, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके इसको लिखते चलिएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम का। तो देखिए, शून्य जो है, शून्य को छोड़कर सभी संख्या से विभाजित होता है। शून्य जो है, केवल शून्य को हटा दिया जाए तो सभी संख्या से विभाजित होता है, परंतु कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि शून्य शून्य को छोड़कर सभी संख्या से विभाजित हो जाता है, परंतु कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जब शून्य को हम 1 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। शून्य को 2 से भाग दिए 0, यानी कि सब कट जा रहा है। शून्य को 3 से भाग दे रहे हैं, यानी कि शून्य सभी संख्या से किसी भी नंबर से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन 0 जो है 0 से नहीं कटता है। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, 0 एकम 0 कटा के 1 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। 0 को जब 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित, इनडिटर्मिनेट, ये अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, वैसे ही जब किसी भी नंबर में 1 में 0 से भाग देंगे इनडिटर्मिनेट, 2 में 0 से भाग देंगे इंडेफिनिट, 3 में 0 से भाग देंगे इंडेफिनिट, यानी किसी भी नंबर में 0 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट आ जाएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा रूल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि शून्य है, शून्य को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, परंतु कोई भी संख्या शून्य से नहीं कटती है। सबका क्या आ जाता है, इनडिटर्मिनेट आ जाता है। ठीक, तो आगे चलिए अब 1 का रूल देखते हैं। 1, 2, 3 ऐसे ही देखेंगे। तो 1 से विभाज्यता का रूल देखिए क्या कहता है। अब देखिए, अगला हम 1 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 1 से विभाज्यता का रूल। ऐसे सिंपल आपको पता भी होगा, ये 2 हम लोग सिंपल चीज लिए हैं। 1 सिर्फ 1 से ही विभाजित होता है और किसी भी संख्या से 1 नहीं कटता है। ठीक, 1 सिर्फ और सिर्फ केवल 1 से ही विभाजित होता है, परंतु सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती है। 1 0 से भी विभाजित हो जाएगा, 0 जो है 1 से भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 1 सिर्फ 1 से कटता है। 1 में 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 कट गया। अब 1 में 2 से भाग देंगे, देखिए पॉइंट में आ जाता है। 1 में 3 से भाग देंगे पॉइंट में, यानी 1 किसी भी नंबर से नहीं विभाजित होता है। 1 सिर्फ 1 से विभाजित होता है। लेकिन कोई भी संख्या हो, जैसे 0 में 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0 कट गया। 2 में 1 से भाग देंगे 2, 3 में 1 से भाग देंगे 3, 4 में 1 से भाग देंगे 4, n में 1 से भाग देंगे n, यानी कि सभी संख्या जो है, ऑल नंबर्स जो है 1 से विभाजित होता है, परंतु कोई भी संख्या 1 को विभाजित नहीं। 1 जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही विभाजित होता है और किसी भी नंबर से नहीं विभाजित होता है, लेकिन सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती है। ठीक, ये यहाँ तक क्लियर। ये 2 चीज बेसिक था, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इससे अभी क्वेश्चन आया नहीं है। अब जहां से क्वेश्चन आया वहां पे हम लोग चलते हैं। अगला देखते हैं क्या कर रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, अब इस चीज को थोड़ा समझिएगा। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है बहुत बार। 2 से विभाज्यता का रूल, 4 से विभाज्यता का रूल, 8 से विभाज्यता का रूल और 16 से विभाज्यता का रूल, ये एक ही जैसे होते हैं, इसीलिए हमको इसको एक साथ रखे हुए हैं। ठीक,
2, 4, 8, 16, 32 आगे आता रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपको एक बात ये पता रखना होगा, 2 से विभाजता का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है या फिर 0 रहता है। अंतिम अंक जैसे एग्जाम्पल से ही हम समझते चलेंगे, 1, 5, 7, 8 है, 1, 3, 2, 0 है, 1, 9, 8, 7 है, 1, 5, 4, 3 है। अब इसमें कहेगा कि कौन कौन संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन नहीं विभाजित होगी। तो 2 से विभाजता का रूल कहता है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 से कटना चाहिए, 2 का गुणज होना चाहिए। तो संख्या 2 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो देखिए ये 2 का गुणज है तो ये 2 से कट जाएगा, ये 1 0 है तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 का गुणज नहीं है तो ये नहीं कटेगा, ये भी 3 है तो ये नहीं कटेगा। यानी कि 2 से विभाजता के रूल में केवल अंतिम अंक को देखना है। इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तो संख्या कट जाएगी, या फिर 0 है तो संख्या कट जाएगी। उसी तरह से 4 का विभाजता का रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक, रूल को लिखते चलना है आपको, कि अंतिम 2 अंक यदि 4 का गुणज है या फिर दोनों ही अंक 0 है तो वो संख्या 4 से कटेगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें हमें कह रहा है कि कौन संख्या 4 से कटेगी। तो देखिए ये 8 चौक 32, अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो ये कट जाएगी। ये 52 है तो 52 देखिए 4 से कट जाना, 13 चौक 52 तो ये भी कट जाएगा। ये 58 है, 4 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं कटेगा। यहाँ 20 है, 4 से कट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 का गुणज है या फिर दोनों अंक 0 वाला भी, जैसे 1, 5, 0, 0, ये भी क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। अंतिम 2 अंक 0 रहेगा तो 4 से कटेगा, या फिर अंतिम 2 अंक 4 का गुणज रहना चाहिए तो वो 4 से आपका विभाजित होगा। यहां तक क्लियर। 2 वाले में बताएं कि केवल इकाई अंक को देखना है, अगर 2 का गुणज हो या फिर 0 हो तो वो कटेगा। 4 वाला में अंतिम 2 अंक को देखना है कि 4 का गुणज है या फिर दोनों ही अंक 0 है तो भी 4 से कटेगा। 8 में क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 का गुणज है या फिर आपका अंतिम तीनों ही अंक 0 है तो 8 से वहां पे कटेगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल दोनों का ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आप बेटर समझिएगा। जैसे देखिए आपका 4 तक कंप्लीट हो गया, 8 वाला इन दोनों का एग्जाम्पल हम ले लिए यहाँ से। ठीक, जैसे 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक या तो 8 का गुणज होना चाहिए या फिर तीनों अंक 0 होना चाहिए तो वो संख्या जो है 8 से कटेगी। तो देखिए अंतिम 3 अंक को हम इसे 8 से भाग देते हैं, 8 9 72, 73 74 75, 3 बचा और 36 यहाँ नहीं कट रहा है, अर्थात ये संख्या जो है 8 से नहीं कटेगी। यहाँ अंतिम 3 अंक देख लेते हैं तो 8 दहा के 80 हो जाता है, नहीं सॉरी 8 एकम 8 और 8 चौके 32 हो जा रहा है तो ये भी नहीं कट रहा है तो ये नहीं कटेगी। अंतिम 3 अंक 0 है तो 8 से कट जाएगी, आंख बंद करके कर लेना है, क्योंकि अंतिम 3 अंक को देखना है, या तीनों अंक 0 होना चाहिए या फिर 8 का गुणज होना चाहिए तो संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी। जैसे इसको देखिए 8 9 72 और ये 0 है तो कट जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब यहाँ आते हैं तो ये 3 अंक को देखिए, 8 6 48 49 50 51, 3 बचा, 8 चौको 32, ये 8 का क्यूब ही होता है 512 तो ये भी 8 से कट जा रहा है तो ये संख्या 8 से कटेगी। बात यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझिए, 2 वाला में केवल इकाई अंक को देखना है कि अगर 2 का गुणज है या फिर 0 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 वाला में अंतिम 2 अंक को देखना है कि वो आपका 4 से कट रहा है या फिर दोनों ही अंक 0 है तो संख्या 4 से कटेगी। ये कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, 4 से नहीं कटेगी, ये भी कट जा रहा था, ये दोनों अंक 0 है तो ये कटेगा। ठीक, 8 वाला में अंतिम 3 अंक को देखना है तो देखिए ये नहीं कट रहा है, 556 तो नहीं कटेगा, 838 भी नहीं कट रहा है तो 8 से ये नहीं कटेगा। तीनों ही अंक अगर 0 है तो कटेगा ही कटेगा। ये 720 8 से कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा, 512 भी 8 से कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा। अब 16 में उसी तरह से हो जाएगा, जब यहाँ 3 अंक हो गया थे, 4 अंक देखना है हमें, अंतिम 4 अंक जो होगा वो आपका 16 से कटेगा तो संख्या 16 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 16 दूना 32, 1 बचा, 16 एकम 16 0 जा रहा है, नहीं 16 से कट जा रहा है तो कट जाएगी। अंतिम 3 अंक 16 है लेकिन 3 अंक नहीं 4 अंक को देखना है तो 16 25 80, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जाएगी। अंतिम 4 अंक 0 है तो ये आपका कटेगी ही कटेगी। अब इसको देख लेते हैं, 4 अंक को देखिए, 16 चौके 64 65 66, 2 बचा, 16 एकम 16 और 9 बच जा रहा है ना,
5 4 9 और 16 6 96 नहीं कट रहा है, तो ये आपका नहीं कटेगी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। 2 से 4 से 8 से 16 से 2 से अंतिम अंक जो है 2 का गुणज होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 2 से कटेगा। अंतिम 2 अंक 4 का गुणज होगा और या 0 होगा तो 4 से कटेगा। अंतिम 3 अंक यदि 8 का गुणज होगा या फिर 8 से विभाजित होगा, तीनों ही अंक शून्य होगा या फिर 8 का गुणज होगा तो 8 से कटेगा। अंतिम 4 अंक या तो 0 होगा या फिर 16 का गुणज होगा तो आपका 16 से कटेगा। ठीक, तो यहाँ तक आप याद रखिएगा, 8 तक क्वेश्चन आया हुआ है 8 तक में। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। 4 से भी आ जाता है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल वहाँ काम आएगा। ठीक, 2 से भी आएगा, जब 2 से 6 से देखना होगा। ठीक, आगे बताएंगे आपको, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोग 2 4 8 16 इसका सीक्वेंस भी देख लिए। अब आते हैं एक इसी तरह का है 5 25 125, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए बीच बीच में थोड़ा एक एक क्वेश्चन भी देखते चलिए, नहीं तो आपको बोरिंग फील होगा कि केवल रूल ही पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं। ठीक, तो रूल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी होते रहना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन भी साथ में। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, अच्छा एक बात और थोड़ा सा समझिए आप, 8 7 5, जैसे मान लीजिए एक संख्या हो गया, कह रहा है कि क्या इसे जब 8 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। यानी कि 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो अगर ये 3 अंक में भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वही हमारा पूरा का भी शेषफल हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। 8 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो यह 8 से कटेगा, अदरवाइज जितना शेष बचेगा उतना जो है रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, जैसे इसको कहा जाए कि 8 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या होगा, तो हम 634 को केवल 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 4 3 7, 7 बचा, 4 बचा, 8 9 72 हो गया। यानी कि इस पूरा को जब हम भाग देंगे 8 से तो हम लोग का 2 रिमाइंडर आएगा। तो जब भी हमें 8 से भाग कहा जाए तो पूरा को भाग नहीं देना है, अंतिम 3 अंक को भाग दे देना है, क्योंकि 8 के विभाजता का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो उसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, इसको मिटा देते हैं। जब भी हमें 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा तो केवल अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे। जैसे ये हमें कह रहा है कि 1 2 3 4 5 डैश डैश 54 तक लिखना है। कहाँ तक, 1 से लेकर 54 तक को गिनती को लिखकर एक संख्या बनाया जाए और उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही हमें क्वेश्चन पूछा होगा। अभी बनाते चलिए। तो देखिए अभी क्या बताए थे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाजता का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक को केवल देखना होगा, अंतिम 3 डिजिट को हमें देखना होगा कि वो 8 से कट रहा है या फिर जितना शेष बच रहा है उतना हमें रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब इसको हमें लिखना है 1 2 3 4 5 51 52 53 54 तक लिखना है ना। तो 54 से पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 53 होगी ना, तभी नहीं होगा डैश डैश लेकर 54 तक। तो अब 53 54 हो गया। अब इसमें हमें केवल अंतिम 3 डिजिट लेना है, क्योंकि 8 से कटने के लिए अंतिम 3 डिजिट आना चाहिए। तो ये 354 को ही हम 8 से भाग दे देंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 चौके 32 हो जा रहा है, 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर 8 चौके 32 हो जाएगा, 34 में से 32 गया 2, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 2। इस टोटल को भी भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं कि 1 2 3 4 5 54 तक लिख करके हमें 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देकर हमें देने के लिए केवल अंतिम 3 डिजिट लेना है। तो 54 से पहले 53 आएगा, यानी कि 354 अंतिम 3 अंक आ रहा है। 354 को 8 से भाग दे दिए तो कितना आ जा रहा है, शेषफल हमारा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से हम लोग रूल भी पढ़ते चलेंगे। ठीक, बीच बीच में क्वेश्चन भी होना चाहिए, थोड़ा सा आपका भी मन लगेगा, जैसे कि इंटरेस्टिंग आएगा। नहीं तो केवल रूल पढ़ते रहिए, प्रैक्टिकल भी उसको होना चाहिए। तो चलिए प्रैक्टिकल भी साथ साथ हम लोग करते रहते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, कह रहा है कि यदि 5 अंकों की संख्या है, 2 2 4 1 5, 5 अंकों की संख्या है, ये बोला है कि 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये हमें पूछा है कि x बराबर क्या होगा। x के जगह पे डिजिट है x, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा डिजिट होगा। तो अभी आपको क्या बताए थे कि 8 से जब विभाजित है, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, आंसर दीजिए। जब ये 8 से विभाजित है तो अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो 6x 2 क्या होगा, तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 8 से भाग दे देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 8 64 तो ज़्यादा 2 हो जाएगा, नहीं सर तो कम ही जाएगा, नहीं 8 7 56 हो जाएगा, ठीक 56। अब यहाँ क्या रखे कि ये घटाने पे ये आपका कट जाए, तो ये देखिए 2 है ना, तो 8 9 72 आ रहा है, तो 72 के लिए यहाँ पे 7 आना होगा, इसका मतलब यहाँ क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, तभी ना यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, इधर ये कैंसिल आउट हो गया, तब ये 2 उतर गया, यानी 8 9 72 जो है हमारा पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी x के जगह पे क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से कि नहीं हुआ? सिर्फ हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक को 8 से भाग दिए, तो 8 7 56, 7 आएगा तभी ना ये 72 होगा, तो कटेगा 8 9 72, 7 से कटना चाहिए, जब 7 अंक से ये पूरी संख्या 8 से कटती है तो 8 से विभाजित होना चाहिए। तब देखिए 7 2 आ गया, तो इसका मतलब 7 होने के लिए यहाँ पे क्या होना होगा 3, तो 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, इधर कट गया, तो ये 72 अब कट जा रहा है पूरा पूरी, इसका मतलब x बराबर क्या रहेगा 3 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। अब आगे देखिए, अगला हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 5 से 25 से और 125 से, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इन तीनों को हम लोग साथ में समझेंगे, 5 से 25 से और 125 से, ठीक। इसका भी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो देखिए 5 का विभाजता का रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक, जैसे 2 वाला देखे थे ना कि अंतिम अंक 2 का गुणज होगा या फिर 0 होगा, तो इसी तरह से इसका भी कहता है कि अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो संख्या क्या होगी 5 से कटेगी। जैसे अंतिम अंक ये 5 का गुणज 5 है, तो ये क्या होगी 5 से कटेगी। ये 2 है नहीं कटेगी क्योंकि 2 5 का गुणज नहीं है। 1 0 है तो ये कट जाएगी, ये 1 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कर रहा है, इकाई अंक को केवल देखा है ना, है कि इकाई अंक या तो 5 है या 0 है तो संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 5 का गुणज 5 ही होगा। अब इसमें आइए 25 में आइए, 25 कहता है कि अंतिम 2 अंक या तो 25 का गुणज होना चाहिए या फिर दोनों ही अंक 0 होना चाहिए, तो संख्या 25 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी, ठीक। इसमें 2 अंक को देखना है और इसमें 3 अंक को देखना है। इसमें इकाई अंक को केवल देखना है, 1 अंक को, 2 अंक को, 3 अंक को। तो ये देखिए 55 जो है 25 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी नहीं कटेगी। यहाँ 25 जो है 25 का गुणज है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी पूरा पूरी विभाजित हो जाएगी। अंतिम 2 अंक को केवल देखना है। 75 भी 25 का गुणज है, तो ये क्या हो जाएगी ये भी कटेगी। यहाँ 2 0 है तो ये भी क्या हो जाएगी कट जाएगी। यानी 25 वाला में केवल अंतिम 2 अंक को देखना है। 125 वाला में अंतिम 3 अंक को देखना है। अंतिम 3 अंक या तो तीनों 0 होना चाहिए या फिर अंतिम 3 अंक 125 का गुणज होना चाहिए, तो संख्या 125 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। जैसे देखिए ये 375 जो है 125 का गुणज है 3 टाइम्स, तो ये संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। 250 है अंतिम 3 अंक, तो ये भी गुणज है, तो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ से कट जाएगी। ये 300 जो है 125 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी नहीं कटेगी। अंतिम तीनों ही अंक यहाँ पे 0 है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी तीनों आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, बस 5 वाला में इकाई अंक को देखना है, 5 का गुणज है या फिर 0 है तो संख्या 5 से कटेगी। 25 वाला में अंतिम 2 अंक को देखना है कि 25 का गुणज है या फिर दोनों ही अंक 0 है, तो संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। 125 वाला में देखना है कि अंतिम 3 अंक अगर 125 का गुणज है तो संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी, या फिर तीनों ही अंक 0 होना चाहिए, ठीक। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गया। 5 25 125, तो इस पे भी हम लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, 2016 के सीजीएल प्री में पूछा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए बनाइए। सभी अंकों 2 3 8 7 और 5 का केवल एक बार उपयोग करके 125 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। यानी कि 5 डिजिट है, 5 अंक का हमें संख्या बनाना है, ठीक। 5 अंक की संख्या बनाना है और वो 125 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक। 5 को डिजिट है, सभी का प्रयोग एक बार केवल हमें करना है, ठीक। 2 2 4 1 5, और इससे हमें 125 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है, ठीक। तो एक बात देखिए यहाँ पे 2 है मेरे पास, 3 है, 8 है, 7 है, 5 है। आप भी बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जब ये 3 से विभाजित हो 125 से विभाजित हो रहा है तो अंतिम 3 अंक, अभी मैं लिखा थे कि अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे ऐसा डिजिट रखेंगे इसी में से कि 125 से कटे। तो अभी एक एग्जांपल लिए थे, जैसे 3, 7, 5 अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 175 का गुणज हो। इस चीज को मिटा देते हैं। देखिए अंतिम 3, 7, 5, ये अगर अंतिम में रहे तो ये क्या हो जाएगा, 125 से कट जाएगा। तो 3, 7, 5 को ले लिए तो यहाँ पे 2 और 8 लिख लेंगे। अब देखिए अगर 8 को उठा के यहाँ लिख दे, 2 को यहाँ लिख दे और 3, 7, 5 यहीं पे रहे तो ऐसे तो 2 गो संख्या बन गई ना। कितनी संख्या बनी अभी हम लोग को, 2 गो संख्या बनी, जो कि क्या हो रहा है 125 से, ये अलग संख्या हो गया ना, ये 28,375 हो गया और ये 82,375 हो गया। तो अभी तक हमने 2 संख्या लिखा है जो कि क्या हो जा रही है, तो 125 से पूर्णतः विभाजित हो रहे। सबका प्रयोग करके एक बार ही प्रयोग किए, इसमें एक बार सबका प्रयोग किए हैं, इसमें एक बार प्रयोग किए हैं। और भी कुछ संख्याएं लिखी जा सकती है, देखिए ध्यान से। ये 8, 7, 5 अगर रखते हैं, 8, 7, 5, तो ये देखिए 7 इसका 7 टाइम्स है। 7, 5, 35 कर 5, 3, 7, 9, 14, 3, 17, 1, 7 एकम 7 1, ये भी कट जा रहा है। अर्थात ये इन तीनों को ले लिए तब ये 2 और 3 और एक बार 3, 2, 8, 7, 5 कर लेंगे तो ये भी आपका संख्या यहां से निर्माण हो जा रहा है। अर्थात अब कोई संख्या नहीं रहेगा जिसका अंतिम 3 अंक जो है 125 से कटे। अब कोई नहीं होगा, 275 नहीं कटेगा, 375 और 875 ही है जो 125 से कट रहा है। अर्थात ऐसी कितनी संख्या हमारी निर्माण होगी, तो 4 संख्या बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और इस क्वेश्चन को समझिएगा। अभी हम लिखाए थे आपको कि 125 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक 125 से कटना होगा, तभी जाकर के वो संख्या 125 से कटेगी। तो 125 से 375 कट जा रहा है, तो अब 2 8 बचा, तो एक बार 2 8 लिख देंगे, एक बार 8 2 लिख देंगे, तो ये 2 गो संख्या हमारा बन जाएगा। ठीक, 4 से 125 से कटने वाला। फिर अगर 8 7 5 अंतिम 3 अंक रख रहे हैं तो ये भी 125 से कट जा रहा है, तो एक बार 2 3 लिख देंगे, एक बार 3 2 लिख लेंगे, तो यहां से भी 2 संख्या का निर्माण हो जाएगा। अर्थात 4 ऐसी संख्या इससे बनेगी जो 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बहुत आसान क्वेश्चन था, सीजीएल में पूछा हुआ था 2016। बस यहाँ से 125 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं सभी विभाजता के रूल को आप नोट करते चलिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे एराइज हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपका। ठीक, हम लोग बस एक एक 2 एग्जाम्पल लेकर के साथ में चलते रह रहे हैं। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगला डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए अगला जो विभाजता का रूल है वो 3 से है, 3 से विभाजता का रूल और 9 से विभाजता का रूल, ये दोनों एक जैसा है, इसीलिए हम लोग इसको एक साथ लिए हैं। ठीक, पहले समझ जाइए कि 3 से विभाजता का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, सभी अंक को जोड़ने से अगर वो संख्या अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी तरह से 9 का है, यदि अंकों का योग 9 से पूरी विभाजित हो जा रहा है तो वो भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसके अंकों का योग मतलब 5 4 9 7 2 9 9 18 और 9 कितना हो जा रहा है 27, 27 3 से कट जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा आप जोड़िएगा कि 8 1 9 7 16 17 18, ये थोड़ा सा समय लग रहा है। 3 से कटने वाली संख्या लेना है, 3 से कटने वाली, तो जिन 2 का योग अगर 3 से कट रहा है उसको भी हटा देंगे। जैसे 8 1 9 3 से कट जा रहा है, 7 2 9 3 से कट जा रहा है, 5 4 9 3 से कट जा रहा है, अर्थात ये संख्या भी क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अंकों का योग किस किस को जोड़ने पे 3 का गुणा जा रहा है उसको हटा देंगे क्योंकि वो 3 से कट ही जा रहा है। अगर बाकी शेष बच जाएगा तो नहीं कटेगी और नहीं बचेगा तो कट जाएगी। पूरा जोड़ने पे थोड़ा सा आपका समय किल होगा। जैसे इसको देखिए ये 3 खत्म हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, अब यहाँ 8 बच जा रहा है तो 8 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये संख्या क्या होगी 3 से नहीं कटेगी। बात क्लियर हुआ? यहाँ पे 3 से विभाजता का रूल यानी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 9 3 से खत्म, ये भी 3 से खत्म, 2 1 3 खत्म, 8 7 15 भी 3 से कट जा रहा है, अर्थात ये संख्या पूरी क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सभी अंक को जोड़ करके नहीं देखना है। अब 9 वाला में भी वही बात करता है
कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए 5 4 9, 9 से कट गया, 6 3 9, 9 से कट गया। अब 8 2 10, 10 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से नहीं कटेगी। बात क्लियर। सेकंड चेक करिए, 9 तो 9 का गुणज ही हटा दीजिए, 8 1 9, 7 2 9 हो गया, 5 4 9, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर, समझ में आ रहा है ना। जैसे तीसरा देखिए, यहाँ देख लेते हैं 9 से कटने वाला, जैसे 3 3 6 और 3 9, ये पूरा पूरी यहाँ तक जोड़े तो 9 आ गया, 8 1 9 आ गया, 7 2 9 आ गया, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कुछ समझ में आया कि 100% क्लियर है, कोई दिक्कत? आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि हाँ सर क्लियर है। ठीक, सिंपल हम क्या किए कि 3 से विभाजता का रूल चेक करना होगा, तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो जो जो 3 से कट रहा है उसको हटाते जाएंगे। अगर शेष बचेगा संख्या जो 3 से नहीं कटे तो नहीं कटेगी, अगर कटने वाला सब बच जाए, खत्म हो जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 वाला भी वही कहता है। तो इन दोनों से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम क्या अंक रखा जाए ताकि ये एक संख्या दिया हुआ है, ये आपका 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी आपको 9 से विभाजता का रूल क्या बताएं कि अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। जैसे ये 5 और 9 हटा देते हैं, 6 और 3 9 हो गया, हटा दिए। तो अब यहाँ 1 + 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 + 1 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस स्टार हो गया। अर्थात यहाँ पे स्टार की जगह कौन सा अंक रखे कि 1 के साथ जोड़ने पर वो 9 का गुणज हो जाए, तो 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 जो है 9 का गुणज हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल है। 9 से विभाजता का रूल, अंकों का योग, तो 5 4 9 हटा दिए, 6 3 9 हटाया, 9 से कटना चाहिए। अब 1 में 0 जोड़े तो 1 आया, 1 प्लस स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए, 9 का गुणज आना चाहिए। अर्थात स्टार के स्थान पर जब 8 रखेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, जो कि 9 का गुणज हो जाएगा। अर्थात यहाँ स्टार के स्थान पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का दिया हुआ है। ठीक, इससे कम रहेगा तो 9 का गुणज यहाँ बनेगा ही नहीं। बात क्लियर। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, चलिए जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को करिए, कह रहा है कि 7 8 5 2 स्टार 1 5 यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन कौन सा अंक आ सकता है। अभी क्या बताए थे कि ये एक संख्या है, अगर ये 3 से पूर्णतः विभाजित है तो इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे कि 8 7 15 ये 3 से कट जा रहा है, ये 5 और ये 1 क्या हो गया 6, ये भी 3 से कट जा रहा है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस स्टार आ रहा है, ये 3 का गुणज होना चाहिए। तो ये स्टार के स्थान पर कौन कौन सा अंक आ सकता है, यही हमें पूछा हुआ है। तो 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपका 3 का गुणज हो जाएगा। फिर 7 में अगर 5 जोड़ लेते हैं, 7 में अगर 5 जोड़ लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा, जो कि 3 का गुणज है। अगर 7 में 8 जोड़ लेते हैं तो 8 7 15, ये भी 3 का गुणज हो जाएगा। अब 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 10 भी जोड़ेंगे, अब 10 तो हो नहीं सकता है, स्टार 1 अंक है, अर्थात स्टार के स्थान पर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 गो मान यहाँ स्टार के स्थान पर हो सकता है। यही पूछ देगा कभी कभी कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक हो सकता है, तो 2 हो जाएगा। अधिकतम कौन सा अंक होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से 3 वैल्यू हमें स्टार के स्थान पर रख सकते हैं ताकि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। बात क्लियर हुआ। यहाँ से एक बार और समझ लीजिए, 8 7 15, 5 1 6 हो जा रहा है, जो कि 3 का गुणज है, 15 भी 3 का गुणज है। तो यहाँ अब क्या आ जा रहा है, 5 प्लस स्टार प्लस 2, यानी कि 7 प्लस स्टार हमें बच गया। और जब ये 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये 3 से गुणा जाना चाहिए जोड़ने पे। तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो 7 2 9, 3 का गुणज हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 7 5 12, ये भी 3 का गुणज हो जाएगा। 8 रखेंगे तो 8 7 15, ये भी 3 का गुणज हो जाएगा। यानी कि यहाँ से स्टार के स्थान पर 2 5 या 8 तीनों संख्या रखने पे ये जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आपका 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। तो चलिए इस सेगमेंट में इस जो टाइप फर्स्ट था विभाजता का रूल, इसमें बस हम इतना रहने देते हैं। थोड़ा सा आज
टाइम आपका कम लिए हैं, कल से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 1-1 घंटा कम से कम क्लास को रखेंगे जिससे कि आपका बहुत जल्दी कवर हो। ठीक, तो अभी आज भर हम लोग समय कम ले रहे हैं इसमें, और कल से हम लोग का 1-1 घंटा हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल अभी कुछ नहीं देखें, बस बेसिक से हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन भी 1-1 क्वेश्चन भी करते चल रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज पहला डिविजिबिलिटी रूल का पहला क्लास था, आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, और बस अपना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, अपना ध्यान रखिए, घर पे बैठकर प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय, टेक केयर। कल से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन और वीडियो को लंबा करेंगे। ठीक, तो ओके, बाय।